Assalamualaikum viewers. Today the topic which I'll discuss with you अबुल अब्बास अल सफ़ा। अबुल अब्बास अल सफ़ा जो थे ये फाउंडर हैं डायनेस्टी के, अब्बासी डायनेस्टी के, और इनको ब्लड शीडर भी कहा जाता है। इनिशियल प्रॉब्लम्स, पर्सनैलिटी और इनके अचीवमेंट पे हम बात करेंगे। इनिशियल प्रॉब्लम में अगर देखें तो जो रिएक्टेंस ऑफ अलवी था, अलवियों का जो रद्द-ए-अमल था, बेसिकली जो अब्बासी तहरीक स्टार्ट होती है वो इस नाम पे स्टार्ट होती है कि अहले बैत के नाम पे शुरू होती है। अब जो अलवी थे वो कंसीडर कर रहे थे कि जैसे ही ये तहरीक कामयाब होती है तो ये हुकूमत जो है वो अलवियों के पास आएगी, क्योंकि वो अहले बैत में से थे, हज़रत अली की गैर फातिमी औलाद थी, तो उन्हें ये लगता था कि जो हुकूमत है वो उनके पास आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ये अब्बासी तहरीक कामयाब होती है तो अबुल अब्बास अल सफ़ा ख़ुद को किंग और बादशाह यानी कि ख़ुद को फाउंडर ऑफ डायनेस्टी डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है। सेकंड वन जो इनिशियल प्रॉब्लम थी इनके लिए, अबुल अब्बास अल सफ़ा के लिए, वो अरब कबाइल की जो यूनिटी है वो बड़ा चैलेंज था। जितने भी अरब कबाइल्स थे, ट्राइब्स थे, ये आपस में एक दूसरे के साथ इनकी कन्फ्लिक्ट्स चलती रहती थी, इनकी लड़ाई आपस में रहती थी। ठीक है। तो लेकिन जब इन्होंने देखा कि अब्बासी हुकूमत, अब्बासी तहरीक कामयाब हो गई है, और उसकी कामयाबी के पीछे एक रीज़न जो है वो इनकी खाना जंगी थी कि इनकी आपस में नहीं बनती थी, तो फिर कोई भी इंसान आपको इजीली डिफेट कर सकता है। तो उन्हें ये एहसास हुआ, तो फिर उन्होंने यूनिटी आपस में करना स्टार्ट कर दी अब्बासियों को डिफीट करने के लिए। थर्ड वन जो अबुल अब्बास अल सफ़ा के लिए चैलेंज था, जैसे ये तहरीक चलती है तो उसमें इतनी खून रेजी होती है, तो इस और वैसे भी नई नई डायनेस्टी आई है, तो ऑब्वियसली इट्स क्लियर डैट के वहाँ पे गवर्नर्स भी उनकी मर्ज़ी के होंगे। तो डिफरेंट तरह के जो लाइक मिस्र, हिजाज़ वगैरह में अभी तक गवर्नर ही तैनात नहीं हुए थे, तो वहाँ स्ट्रक्चर ही जब नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन ही आपकी डिस्ट्रक्ट हो गई है, तो वहाँ पे इंतज़ाम को हैंडल करना मुश्किल था। और जैसे इंतज़ाम आपका ख़राब होता है तो वहाँ पे करप्शन और वायलेशन ऑफ लॉ तो होता है, बदअमनी और लाकानूनियत वहाँ पे होगी। लोगों ने वायलेट करना स्टार्ट कर दिया, कोई किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा था। उसकी बिहाइंड रीज़न ये थी कि अब्बासी जैसे ही आते हैं, अबुल अब्बास अल सफ़ा स्पेशली, तो ये उमवी गवर्नर्स और उमवी जितने भी लोग हैं उनको खून रेसी इतनी करते हैं, इतना कत्लो गारत करते हैं, जिसकी वजह से लोगों में बदअमनी फैल जाती है और लोग वायलेट करना स्टार्ट कर देते हैं लॉ को। लास्ट वन जो इनिशियल प्रॉब्लम में से थी इनकी, वो उमैयद गवर्नर्स थे। जो उमवी गवर्नर्स थे वो उन्होंने इसकी हुकूमत को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो अब्बासियों को मानते ही नहीं थे कि हम आपको खलीफा नहीं मान सकते। ठीक है। पर्सनैलिटी की बात करें तो इब्ने असीर इनके अबाउट लिखते हैं कि जो अल सफ़ा थे एक टाल मैन थे, यानी कि लंबे आदमी थे, थिन नोज थी इनकी, ब्राइट कलर था, और प्रेजेंट रिस्पोंडेंट थे। प्रेजेंट रिस्पोंडेंट में इनके हाजिर जवाबी वाले इंसान थे, ज़हीन भी थे, और साथ में अपनी अदर्स के साथ डीलिंग में बहुत स्ट्रिकी थे। लेकिन इनका सिर्फ अलवियों के साथ जो बिहेव था वो बहुत अच्छा था, फेयर था। अचीवमेंट में बात करें तो सबसे पहले जैसे ये आते हैं, उसके बाद ये जितनी भी बगावतें हैं उनको कुचलते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, और उस पर्पज़ के लिए चाहे इन्हें किसी का कत्ल ही क्यों ना करना पड़ता। नो डाउट इन्होंने ऐसा किया भी। इन्होंने जितने भी अलवी लोग थे, चाहे वो गवर्नर्स थे चाहे उनकी फैमिली के लोग थे, उनको उनका सरेआम खून रेजी की। नेक्स्ट वन अचीवमेंट में देखें तो अचीवमेंट ऑफ चाइना और तुर्कमानिस्तान को और चाइना को ये फ़तह करते हैं। सेम एज़ इनकी फ़तह में आता है एक और जो चीज़ इनकी मेन फ़तह थी, वो कैपिटल जो है इनका हाशमिया उसका कायम करना, और अमन व अमान की सूरत हाल को लेके आना, ये बिग चैलेंज भी था इनके लिए। और अदर्स के कंट्रीज़ के साथ इनके जो अफेयर्स थे या फॉरेन पॉलिसी है, ये उसको बेस्ट करते हैं। अदर कंट्री के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे तो अमन व अमान की सूरत हाल कायम हो सकेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।